पार्ट 1। सपने और डर के बीच की लड़ाई। जिंदगी में दो चीजें हमेशा टकराती हैं, एक तुम्हारे सपने और दूसरा तुम्हारा डर। और तुम्हें हर दिन ये डिसाइड करना होता है कि तुम किसके साथ खड़े हो। हर इंसान के अंदर एक ड्रीम होता है, कुछ कर दिखाने का, कुछ बनने का, कुछ ऐसा करने का जो आज तक किसी ने ना किया हो। पर हर उस ड्रीम के सामने एक शैडो खड़ी होती है, डर की। कभी सोच कर देखा है कि हम कितनी बार कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, क्योंकि हमें डर लगता है लोग क्या कहेंगे, अगर फेल हो गए तो, अगर लोग हंसे तो, अगर कुछ गलत हो गया तो। पर क्या तुमने कभी ये सोचा है, अगर सब सही हो गया तो, अगर तुम कर दिखाए तो, अगर वही लोग एक दिन ताली बजाएं तो। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में फेल नहीं होते क्योंकि उन्होंने ट्राई किया और हार गए, बल्कि इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उन्होंने ट्राई ही नहीं किया। जब तुम बॉर्न हुए थे तब कोई गारंटी नहीं थी कि तुम चल पाओगे, बोल पाओगे या कुछ सीख पाओगे, पर फिर भी तुमने किया। तुम गिरे, रोए, लुढ़के, लेकिन सीखा। और आज तुम चल सकते हो, बोल सकते हो, दुनिया से लड़ सकते हो। तो अब क्यों डर रहे हो? तुम्हारे अंदर जो फायर है वो दुनिया को बदल सकता है, लेकिन पहले तुम्हें खुद को बदलना होगा। फेल को फील करना गलत नहीं है, गलत तब है जब तुम डर के आगे झुक जाते हो। तुम्हें हर दिन एक चॉइस मिलती है, कंफर्ट जोन में रहो, वही पुरानी जिंदगी, वही रूटीन, वही रिजल्ट्स, या फिर बाहर निकलो, रिस्क लो, फॉल करो, उठो और ग्रो करो। अगर सपने बड़े हैं तो डर भी बड़ा होगा, पर याद रखना, डर के आगे जीत है। ये सिर्फ स्लोगन नहीं, ये सच्चाई है। कभी कभी डर तुम्हारे बहुत करीब आता है, तुम्हारे कानों में फुसफुसाता है, क्या होगा अगर तुमसे ना हो पाए, क्या होगा अगर लोग मजाक उड़ाएं। उस वक्त तुम्हें खुद से कहना होगा, अगर मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? ये मेरी जिंदगी है और मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। नो मोर एक्सक्यूजेज। बल्ब याद रखो, जो लोग सबसे ज्यादा डरते हैं वही सबसे बड़ा पोटेंशियल रखते हैं, और जो लोग अपने डर को हराते हैं वही दुनिया को लीड करते हैं। इसलिए आज से डिसीजन लो, तुम्हारा सपना तुम्हारा डर से बड़ा है। पार्ट 2। हर दर्द की एक कीमत होती है। हर उस इंसान के पीछे जो आज सक्सेसफुल दिखता है, एक लंबा, गहरा और अक्सर अकेला संघर्ष छिपा होता है। हम अक्सर सिर्फ लोगों की जीत देखते हैं, उनका नाम, शोहरत, पैसा, सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स, पर जो हम नहीं देखते वो है उनकी रातों की नींद, उनके आंखों के आंसू, उनके अंदर का अकेलापन, उनकी लड़ाई खुद से। तुम आज जिस रास्ते पर चल रहे हो वो आसान नहीं होगा। तुम्हें लोग छोड़ेंगे, कई बार अपमानित कर देंगे, तुम्हारे अपने लोग वो भी सवाल करेंगे, क्या जरूरत है इतना करने की, एक नॉर्मल लाइफ क्यों नहीं जीते? और शायद उस वक्त तुम्हें लगेगा कि तुम गलत रास्ते पर हो, लेकिन याद रखना, ग्रेटर देन जो रास्ता सबसे ज्यादा तकलीफ देता है वही सबसे बड़ी मंजिल तक ले जाता है। जब पेन आता है लोग या तो टूट जाते हैं या तराशे जाते हैं। तुम्हें तय करना है, तुम उस पत्थर की तरह हो जो ठोकर खाते ही चूर हो जाए, या उस डायमंड की तरह जो प्रेशर में ही चमकता है। हर वो दिन जब तुमने अकेले पढ़ाई की, हर वो शाम जब तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, हर वो रात जब तुम सोच रहे थे क्या मैं सही कर रहा हूँ, ये सब तुम्हारी सक्सेस स्टोरी का हिस्सा है। और जब ऐसा लगे कि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, बस एक सवाल खुद से पूछना, क्या मैं यहाँ तक बस हार मानने के लिए आया हूँ? आंसर होगा नहीं, तुम अकेले लड़ रहे हो। अच्छी बात है, क्योंकि जब जीतोगे तुम हीरो कहलाओगे। कोई भी इंसान जो भीड़ से अलग दिखना चाहता है उसे पहले भीड़ से अलग चलना पड़ता है, और वो आसान नहीं होता। क्लॉकवाइज एरोज लाइफ कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलती, कभी ऊपर, कभी नीचे। कभी कभी लगेगा सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर अचानक सब बिखर जाएगा। पर वहीं से शुरुआत होती है ग्रिट की, रेजिलियंस की, कैरेक्टर की। पौधा, तुम अभी स्ट्रगल कर रहे हो, मत सोचो कब खत्म होगा, सोचो मैं इससे क्या सीख रहा हूँ, क्योंकि ये स्ट्रगल ही वो टीचर है जो तुम्हें वो सिखाएगा जो कोई क्लासरूम नहीं सिखा सकता। बुलेस आई बॉटम लाइन, ग्रेटर देन स्ट्रगल इज प्रूफ दैट यू हैवंट गिवन अप येट। जब तक लड़ रहे हो तब तक जीत जिंदा है, जब तक चल रहे हो रास्ता तुम्हारे साथ है। पार्ट 3। डिसिप्लिन। जब मन ना करे तब भी करना सीखो। मोटिवेशन तुम्हें शुरू करवाती है, लेकिन डिसिप्लिन तुम्हें फिनिश लाइन तक पहुंचाती है। हम सबको कभी ना कभी मोटिवेशन मिलती है, कोई स्पीच सुनकर, कोई मूवी देखकर, या किसी की सक्सेस स्टोरी से इंस्पायर होकर। पर सच ये है कि मोटिवेशन एक स्पार्क है, और स्पार्क अगर फ्यूल ना मिले तो बुझ जाता है। फ्यूल क्या है? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब है जब मन करे तब भी करना, जब मन ना करे तब भी करना। सुबह 5 बजे उठना है तो उठना है, चाहे रात को नींद कम आए हो, चाहे ठंड हो, चाहे बारिश। एग्जाम के लिए पढ़ना है तो पढ़ना है, चाहे बाहर दोस्त पार्टी कर रहे हों, चाहे मोबाइल में नोटिफिकेशन आ रहे हों। वर्कआउट करना है तो करना है, चाहे बॉडी एक करे, चाहे लेजीनेस पकड़े। लोग कहते हैं कंसिस्टेंसी ही की है, पर कंसिस्टेंसी आती है डिसिप्लिन से। मोटिवेशन तुम्हें 2-3 दिन तक चला सकता है, पर डिसिप्लिन तुम्हें सालों तक खड़ा रखेगा। डिसिप्लिन बनाने के लिए क्या करना होगा? क्लियर गोल्स पता होना चाहिए कि क्यों कर रहे हो।
डेली रूटीन दिन को ऐसे प्लान करो कि एक्सक्यूजेस के लिए जगह ना बचे। अकाउंटेबिलिटी, किसी को बताओ कि तुम क्या कर रहे हो ताकि तुम खुद को जवाबदेह महसूस करो। डिस्ट्रैक्शन कट, सोशल मीडिया, टीवी, गॉसिप, ये सब कम से कम करो। याद रखो, डिसिप्लिन बोरिंग हो सकता है, लेकिन ये बोरिंग प्रोसेस ही तुम्हें एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट देगा। कभी तुम देखोगे कि मन बिल्कुल नहीं कर रहा, वो दिन तुम्हारी असली परीक्षा है, क्योंकि अगर उस दिन भी तुमने काम कर लिया तो तुम दूसरों से कई कदम आगे निकल चुके हो। फॉर्मूला सिंपल है, ग्रेटर दैन मोटिवेशन इज टेम्पररी, डिसिप्लिन इज परमानेंट। तुम्हारे ड्रीम्स तुम्हारी आदतों पर डिपेंड करते हैं और तुम्हारी आदतें तुम्हारे डिसिप्लिन पर। एक दिन आएगा जब लोग तुमसे पूछेंगे तुमने ये सब कैसे कर लिया, और तुम मुस्कुराकर कहोगे मैंने हर दिन किया, चाहे मन हो या ना हो।